अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि मेरे फैज़ आ गए हैं, तो आज हमें उनके साथ जाना है कहीं काम से। तो हम वहाँ की चीज़ें शेयर करेंगे, प्लस जो चीज़ें घर में हुई हैं वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और हम लोग शादी में गए थे और उसके बाद में फिर आप लोगों को पता है कि फैज़ इसलिए आए थे क्योंकि शादी थी, तो फिर उनका टिकट उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा था। हालांकि उन्होंने फिर चेंज कराया अपना और जल्दी जल्दी से आ गए हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था। वो आ गए थे, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उनका लगेज वहीं छूट गया था और वो अभी तक आया नहीं है। तो उसी के सिलसिले में थोड़ा सा ये चल रहा है कि हाँ चलो जल्दी से आ जाएगा। तो इन्हें एक्चुअली क्या ना कि इनके पास हैंड बैग जो था वो भी नहीं था, तो वो भी वहीं छूट गया। तो उस चक्कर में फिर खैर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं, आपको अपनी पूरी जर्नी शेयर करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह हो गई थी और फिर उसके बाद में हम उठ गए थे। यहाँ पर फटाफट से हमने बहुत सारे काम किए, खाना बनाया, साथ में सुबह सुबह चाय बनाई थी और उसके बर्तन वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद में फिर शावर लेना हो जाता है और बहुत सारे काम सुबह सुबह। तो जैसा कि सबको पता है कि उठने के बाद काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ये अचानक से आते हैं और बोलते हैं कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है। तो फिर उतने में फ़ौरन से ही हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। शावर हमने ले ही लिया था और उसके बाद में यहाँ पर रूम को हम लॉक करते हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं वहाँ जाने के लिए। अच्छा, इनके साथ जाना था। आप लोगों को तो जैसे कि पहले से पता है कि हमें अपनी मेडिसिन लानी होती है, तो उस चक्कर में भी जाना है सबसे ज़्यादा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वही है। अभी तक क्या था, बहुत रोना धोना था कि कौन जाए, कैसे लाएं, क्या करें। तो आप लोगों को पता है दवा तो आ ही रही थी जैसा कि, लेकिन अभी क्या है, अभी हम जा रहे हैं तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ कब जाना है, कब आना है, क्या करना है। फ़िलहाल जब तक ये जनाब है मेरे साथ में टेंशन फ्री हो गए हैं हम बिल्कुल भी। अभी हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम किसके साथ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। करना तो चाहिए ना। हाँ, सब लोग ठीक हो भाई। शीघ्र गाड़ी शीघ्र धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या है ना, आज हम इनके साथ फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक्चुअली होता क्या ना, जब ये वहाँ सऊदी में गाड़ी चलाते हैं तो उसका स्टीयरिंग चेंज होता है, रूट चेंज होते हैं। रोड जो होती है वो भी यहाँ उल्टी ये साइड में, जैसे अगर हम चलते हैं तो वहाँ सीधे साइड में चलते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पर मुझे भी इनके साथ चलते ना थोड़ा सा डर लग रहा था कि अभी चला लोगे, अभी आए हो तो इन्होंने मुझे बोला कि रात में हमने सीखा है दूसरी गाड़ी से। हालाँकि वहाँ चलाते हैं लेकिन वहाँ का मतलब चेंज है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है इनके साथ। यहाँ की रोड, यहाँ की चीज़ें बहुत सारी वहाँ से फ़र्क है। तो वहाँ डर नहीं लग रहा था हमको, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों हमें इनके साथ बैठते हुए बड़ा डर लग रहा था। हम बार बार में यही कह जा रहे थे आराम आराम से। खैर यहाँ पर हम आ गए थे सूरतगंज और यहाँ पर रोशनी, ये जो सामने देख रहे हैं इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, ये हमारे मुराद के पापा हैं। और फिर उसके बाद में इनको भी यहाँ से लेना था और इनके साथ में जाना था हमें। तो यहाँ पर इनसे मुलाकात हो गई थी, हम आ गए थे पीछे और ये जनाब बैठ गए थे आगे, क्योंकि साड़ू भाई को बहुत सारी बातें करनी होती हैं। बहुत सारे टाइम बाद ये लोग मिले थे, तो यहाँ पर इन लोगों की बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी बातें बताते, अपनी चीज़ें और ये अपनी चीज़ें, इस तरह से सफ़र को आराम से हम पीछे बैठ गए थे और हम आराम से सफ़र एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर आमिर लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक, साथ में वहीं पर ले लिया था इन्होंने, तो हम पीछे बैठ कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे और ये लोग आपस में बातें करते करते जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखें ब्यूटीफुल सा व्यू था, क्योंकि यहाँ पर क्या ना मसला कि जब हम जिस वाले रूट पे जा रहे थे वहाँ पर बहुत सारा ग्रीन सा माहौल है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि जैसे लग रहा था काफ़ी टाइम बाद, घर से तो वैसे निकलते हैं बस वही घर से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे इनके साथ जाने का मज़ा क्या है कि आप टेंशन फ्री हैं, कुछ टेंशन नहीं है, आराम से वो लेकर जाएंगे, वो लेकर आएंगे। अभी तक हमारे साथ क्या था कि भैया हमें कौन लेकर जाएंगे, तो अभी जाना है, अभी फ़ौरन आना है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जब कोई अकेला रहता है, उसके लिए बहुत सारी बेहिसाब दिक्कतें होती हैं। हालांकि बस भाई जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, माँ बाप सपोर्ट करते हैं आपको, और हर तरह से इसी तरह से आपकी ज़िंदगी कटती रहती है।
यहाँ से ये जनाब आने के बाद तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। खैर इनके साथ अब हम आज पहली बार जा रहे हैं तो हमें और भी अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पर बैठे थे और यहाँ पर आपने देखा बाहर का मौसम भी अच्छा था। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, लेकिन ये बाहर सारे खेत नज़र आ रहे थे, बहुत ग्रीन ग्रीन से, तो मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने देखा था खेत में वो लगे थे बहुत सारी सब्जियां और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ से हम लोगों ने मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद फिर हम वापस आने लगे थे। तो वापस आने में ये आम की बहुत बड़ी सी बाग थी और इतने सारे आम दिख रहे थे। और हमने ना फर्स्ट टाइम हम बाग में जा रहे थे, क्योंकि हम पहले कभी बाग में गए ही नहीं थे। तो हम देखा इतनी सारे आम, तो हमने क्या किया, इनको बोला कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको, चलो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ना बहुत नीचा पेड़ था, देखा इस तरह से कितनी आसानी से हमें मिल गया था ये वाली डाल, और हमने पकड़ ली थी। और ये हमको मना कर रहे थे तोड़ना नहीं, वरना फिर बाघ जिसकी होगी ना वो दौड़ा के मारेगा हम लोगों को। फिर यहाँ पर देखे कितना मज़ा आ रहा था हमको बाग में, और इतने सारे आम देख के हमें लालच लग रही थी। तो उस साइड वाला पेड़ जो था उसमें बहुत सारे आम थे। आप देखिए, चलिए दिखाते हैं हम आपको। नहीं पाए थे थोड़ा सा बना दे। छोड़ो ना, नहीं मरिए बहुत देखा तो दस। हाँ छूट दिए। तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम जैसे लग रहा है ना हम यहीं पर बैठे रहें आराम से। लेकिन इनको बहुत जल्दी थी जाने की, जल्दी जल्दी चलो। तो खैर यहाँ पर हमने आम तोड़ ही ली थी, हालांकि वो मना कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी देख के ना मुझे लालच आ गई थी आम को। तो हमने सोचा चलो एक दो तो तोड़ ही लेते हैं। वहाँ पर पहली बात तो कोई था ही नहीं, और फिर उसके बाद में हमने थोड़ी सी आम तोड़ी और हमने आमिर को दिया कि जाओ इसको जल्दी से रख दो, वरना फिर कोई देख लेगा तो सोचेगा कि अच्छा मेरी बाग से आम तोड़ रहे हैं ये लोग। फिर हमने कहा कि वैसे भी अब बोल देंगे। हमने सबसे पहले आमिर को आम दे दी कि तुम जाके इसको गाड़ी में रख लो। ये जनाब देखो जा रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी आम पड़ी हुई थी ना बड़ी सी, तो ये वाली ये लेकर आ गए थे। 2 आम ये लेकर आए और 2 से 3 हम लेकर आए थे। हमारे पास काफ़ी सारी आम हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद में ना हम यहाँ पर देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा था खेतों में, और ऐसे करके यहाँ पर काफ़ी ठंडा सा माहौल भी था। तो हमने सोचा कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि लेट हो रहा था हम लोगों को। ये देखिए कितने प्यारे से खेत नज़र आ रहे थे देखने में, और बड़ा मज़ा भी आ रहा था, बहुत अच्छा वाला माहौल था यहाँ पर। खैर उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे थोड़ा सा मस्ती वस्ती करने के बाद, और हम चलते हैं आपको कहाँ जाना है वहाँ पहुँच मिलते हैं आपसे। आप लोग इस प्यारे से सफ़र को एंजॉय करिए।
फिर हम उस रोड से होते हुए और यहाँ पर आ गए थे बिलहरा, मतलब कि अपनी अम्मी के घर, क्योंकि इनको मुलाकात करनी थी मम्मी से। और फिर ये यहाँ पर ख़रीदने लगे थे मिठाई शिठाई, क्योंकि भैया दामाद जी अंगना में पधारे वाला है। ये देखिए, ये दरवाजे पर ही खड़ा मुझे मिल गया था अली सो रहे थे और हमने इनको बुलाया और ये लोग हमको देख रहे थे, तुम फिर आ गई हो, अभी तो गई थी। और जैसे हम पहुँच रहे ना, एक बार हम दवा के चक्कर में इतनी जल्दी से जाते आते हैं ना, तो ये देखो कैसे मुँह बना के कैसे रिएक्ट कर रही थी कि तुम्हारे फिर से। यहाँ पर इन दोनों का देखो, भैया मम्मी और इनसे मुलाकात हो गई और हमने जो आम लाई थी ना, वो हमने मम्मा को दे दी कि ये ले लो। तो वो बोली थी हम क्या करें, फिर वो ना सुम्बू लोग ले लिए आम, हमने उनको दे दी। क्यों, हम इतनी सारी आम करते क्या, मुझे तो वैसे भी खानी नहीं थी, बस वहाँ देख कर हम लालच आ रही थी मुझे, तो इसलिए हमने ले लिया था। तो यहाँ पर ये लोग देखो कैसे बातें शातें इनकी चल रही हैं। ये है मेरी मम्मी और ये हैं इनके 2 दामाद जी। यहाँ पर इन दोनों लोग, ये लोग बातें कर रहे थे अम्मी से, अम्मी बैठी थी और मेरे पापा गए थे लखनऊ, क्योंकि वो अभी आए नहीं थे, आ रहे थे पर शायद रास्ते में थे। तो फिर यहाँ पर ये आ गई थी आयत और अना, तो वो भाई अपने जीजा जी को देखने आई थी और इनको बोल रहे थे हम कुछ बोलो, तो ये बोल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि आयत ने बाद में बताया ना कि अक्का इनका दांत टूट गया है, इसीलिए ये नहीं बोल रही। और हम इन लोगों को बोल रहे थे कुछ बोलोगी, तो वो मुँह छुपा के रखी थी ताकि उसका दांत ना दिखे। और ये देखे कैसे शरारत कर रही थी। खैर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर मस्ती की और उसके बाद में अम्मी अपना इधर चाय का अरेंजमेंट करने लगी थी और हम फ़ौरन से आ गए थे किचन में ये देखने के लिए कि मम्मा ने मेरी खाने में क्या बनाया है आज। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। और आते आते हम ना जैसे देखे वैसे हमें तो इतनी लालच आने लगी थी ये वाला, तो हमने कहा कि हम तो फ़ौरन से ही खा लेंगे। यहाँ पर देखे कितना मज़ेदार सा मम्मी ने दे दिया। दाल वाली जो सब्ज़ी बनती है ना, तो ये वाली बनाई थी और देखने में इतनी लजीज लग रही थी, तो हमने तो फ़ौरन से इसको इस तरह से निकाला और ये खाना शुरू कर देते हम यहाँ। और यहाँ पर इसका रिएक्शन देखिए, ये क्या करती है, हमारे पीछे पीछे खड़ी होगी कि आते आते फ़ौरन से खाने लगी। यहाँ पर मुझे इतना मज़ा आ रहा था, सच्ची में इतना टेस्टी सा बनाया था। अच्छा, हालांकि बनाया था इसने ही, लेकिन मम्मी के घर का खाना जो होता है ना, वो इतना लजीज पता नहीं कैसे बना होता है, बहुत मज़ा आता। मेरी किस्मत पे था यहाँ का खाना खाना, तो मैंने फ़ौरन से अम्मी से बोला हम तो खाना खा के ही जाएंगे। तो मेरी अम्मी ने अभी तो सब्ज़ी बनी थी, अभी रोटी वगैरह बनी भी नहीं थी, तो फ़ौरन से अम्मी बोली अभी रोटी बना देंगे, तुम खाना खा के ही जाना। ये देखें, यहाँ पर नाश्ता लग चुका था और हम सब नाश्ता करने जा रहे थे। तो फिर यहाँ पर इनको देखो जीजा साली का कैसा वो चल रहा है। भैया अपने हाथों से मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इनको खिलाया। तो फिर सुम्बुल खड़ी थी, उनको पहले खिला चुके थे, हमने उनका शूट नहीं किया, हमने कहा इनको फिर से खिला दें आप। तो यहाँ पर ये ना शर्मा रहे थे, कह रहे थे कि हम शूट नहीं कराएंगे। खैर यहाँ पर ये लोग की बहुत सारी मस्ती वस्ती चल रही थी और उसके बाद में मेरी मम्मी ने जल्दी से फटाफट से रोटी बना दी थी मेरे लिए। फिर हम खाना खाने लगे थे, इनको बोल रहे थे खा लो, तो हालांकि पहले ये नहीं खा रहे थे, बाद में फिर इन्होंने थोड़ा सा खाया। और आमिर तो खाने को अग्री नहीं थे, वो बोल रहे थे अभी हम नहीं खाएंगे, अभी कोई खाने का टाइम नहीं था एक्चुअली। लेकिन हमने सब्ज़ी देखकर ना मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने फ़ौरन से ही खा ली थी एक रोटी वहाँ पर फ़ौरन से। और फिर उसके बाद में खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल लिए थे अपने घर वापस जाने के लिए। तो क्योंकि अभी तो आप देखें जब हम निकले थे तो दिन था, अभी जब वापस जा रहे हैं तो अब रात हो चुकी थी और टाइम से घर भी पहुँचना था, क्योंकि घर पहुँचने के बाद फिर मुझे खाना बनाना था। हालाँकि मम्मी बोल रही थी यहीं से खा लो, तो हम लोगों ने मना कर दिया कि इन्होंने बोला नहीं वैसे भी मुझे जाने के बाद बनाना ही पड़ता। फिर आमिर अपने घर फ़ोन करने लगे थे कि खाना मम्मी से बोल देंगे, वो बना देंगे, वहाँ खा के जाना। तो हमने बोला वैसे भी घर जाके बनाना ही है तो क्या ही फ़ायदा, तुम मामी को भी परेशान करोगे,
तो इस तरह से फिर आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हम ये जहाँ से निकल रहे थे ये हमारे गांव वाला एरिया था। यहाँ पर अभी काफ़ी सारी शॉप्स खुली हुई थी और फिर उसके बाद में हम फाइनली पहुँच चुके थे अपने घर। और यहाँ पर आने के बाद रूम को अनलॉक करते हैं और उसके बाद में फिर अपना वही काम धाम में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी दवाएं लेकर आए हैं। हम आपको वो दिखाते हैं। ये सारी इतनी सारी दवाएं आज दी गई हैं। अभी सिर्फ दवा में 2 से 4 दिन की 5 दिन की दवा दी उसने कि पहले ये खाओ, उसके बाद में फिर से बुलाया उसने डॉक्टर ने। तो फिर जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ की डिटेल्स। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, दूसरे ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।